बधाई हो कि आपको जो है महासचिव बनाया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कौन कहता है कि विधायक को नहीं मिलने दे रहा? हमको कहा गया, हम पूरे विधानसभा क्षेत्र में घूम रहे हैं, एक एक दिन पंचायत गांव-गांव पाँव-पाँव कर रहे हैं। विदेश में जा कर के ट्वीट करेंगे, करते रहेंगे, वो ज़िंदगी भर यही सब गिनते रहेंगे। जनता से उनका कोई सरोकार नहीं। उस फुलवारी की जनता से यही कहना चाहता हूँ कि अगर नाम फुलवारी है तो फुलवारी का एहसास भी पूरे देश को, पूरे विश्व को होना चाहिए। देखिए, जो लोग इस तरह की बात करें उनको तकनीकी ज्ञान नहीं, वो ट्विटर लोग हैं जो ट्विटर पर ही राजनीति करते। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ शुभम। बीते दिन जो है जेडीयू के तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसमें श्याम रजक को जो है राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर अभी हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व मंत्री श्याम रजक जी। चलिए इनसे पहले बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो बधाई हो कि आपको जो है महासचिव बनाया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सर, अभी जो है महासचिव बनने के बाद सबसे पहला कदम क्या रहेगा? देखिए, मेरा पहला भी कदम है और अंतिम कदम भी है कि पार्टी को जितना ज़्यादा मजबूत करूं। पार्टी में जो हमारे नेता हैं नीतीश कुमार जी ने इस राज्य के लिए विकास के कार्यों को जितना योजना दिया है, शायद देश में कोई ऐसा दूसरा राज्य नहीं है जहां बच्चे से लेकर करके वृद्ध तक, जिस बीच में सारे वर्ग के लोग, सारे उम्र दराज के लोगों के लिए, युवा हों, वृद्ध हों, छात्र हों, कृषक हों, इंडस्ट्री वाले लोग हों, व्यवसायी हों, सब के लिए उन्होंने, महिलाओं के लिए, सबके लिए उन्होंने योजना दी है। उस योजना का कार्यान्वयन भी हो रहा है। उस योजना का लाभ कितना लोगों को मिल रहा है ये भी लोगों को पता करना है और पार्टी को वहाँ तक पहुँचा करके सारे लोगों को जनता दल के साथ जोड़ करके फिर से एनडीए की सरकार बने, इसके लिए हम प्रयासरत रहेंगे। सर, अभी आपने नीतीश कुमार की बात की है। कल की अगर खबर सुने तो उसमें जो है एक विधायक को मिलने नहीं दिया जाता है, क्या कुछ कारण है? कौन कहता है कि विधायक को नहीं मिलने दिया जा रहा? वहाँ एकदम सिस्टम है। माले के विधायक जब उनसे मिलने की प्रयास किए, जब उनसे देखिए, कोई अगर इसका न्यूज़ बनाना चाहे तो अलग बात है, विधायक को मिलने में कोई दिक्कत नहीं है। माले के हों या कोई आम आदमी हो, वहाँ सिस्टम बना हुआ है, आप वहाँ इन्फॉर्म कीजिए। अब उस कल तो निकले हुए थे, अब उस समय आप कहिए कि हमसे मिले, तो ऐसा कोई तरीका है क्या? आप पहले से अपॉइंटमेंट लीजिए, अपॉइंटमेंट मिलता है उसके बाद तो जा करके मिलिए। लेकिन आप ये कहिए कि जब मन हुआ तब घर पर चले गए और कहिए कि हमको मिलना है, तो ये कोई तरीका किसी के घर पर नहीं है। कल उन्होंने उस माले के जो विधायक हैं उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार जो है पिछड़ा, अति पिछड़ा, जो पहले जो छुआछूत की जो कहानी होती थी उन सब चीज़ों पर चर्चा की। देखिए, उनके लिए न्यूज़ एक हो सकता है। अगर ऐसी बात रहती तो नीतीश कुमार जी ने जितना दलित, महादलित, अति पिछड़ा, गरीब गुरबा के लिए योजनाएं बनाई हैं, क्या कभी दलित सोच सकता था? वो तो बराबर याचक होता था, दाता कभी बन सकता था? उस दलित के नौजवानों को दलित उद्यमी योजना के तहत 10 लाख रुपया दे करके किए और इंडस्ट्री खोलने का काम किया जा रहा और लगभग 33,000 से ज़्यादा दलित युवा जो हैं, युवती जो हैं, वो इंडस्ट्री खोल रहे हैं। ये कोई छुआछूत की बात है क्या? सफाई योजना, नल जल योजना, घर घर तक नल सड़क का योजना, ये क्या है? जो दलितों के गांव में लोग नहीं जा पाते थे, उन दलितों के बस्ती तक अब सड़क निर्माण हो रहा है, नली बन रहा है। जो कभी लोगों को गंदे कुएं का पानी पीने के लिए मजबूर होना पड़ता था, उनको नल जल योजना के माध्यम से उनको जल मिल रहा है, शुद्ध जल मिल रहा है। ये क्या अछूत के तरह है क्या? ये सब अपना न्यूज़ बनाने के लिए या उनकी कुंठा बोलती है। राजनीतिकरण हर चीज़ में जानना चाहते हैं कुछ लोग, करें वो राजनीति, उनका मैं करता हूं कि बहुत अच्छा है, करें, लेकिन हम काम में विश्वास करते हैं, हमारे नेता काम में विश्वास करते हैं और काम हम करेंगे। जनता के मन में एक सवाल सर आ रहा है, क्या श्याम रजक फुलवारी शरीफ से 2025 के इलेक्शन लड़ेंगे या फिर नहीं? देखिए, पार्टी तय करती है, कोई व्यक्ति तय नहीं करता है। वहाँ की जनता की इच्छा है, लेकिन इच्छा को आधार पर हमारे नेता नीतीश कुमार जी और हमारी पार्टी निर्णय लेगी। जो निर्णय लेगी वो हमारे लिए स्वागत योग्य होगा। हमको कहा गया, हम पूरे विधानसभा क्षेत्र में घूम रहे हैं, एक एक दिन पंचायत गांव-गांव पाँव-पाँव कर रहे हैं। अलग है, पार्टी के लिए, पार्टी की योजनाओं का लाभ मिला है कि नहीं मिला उसकी भी समीक्षा कर रहे हैं, लोगों को बताने का काम कर रहे हैं। लेकिन जहाँ तक चुनाव का सवाल है, अभी देर है और पार्टी जो तय करेगी उसका हम
पूरा रूप से स्वागत करेंगे और उसमें मजबूती के साथ जो हम लोग का मिशन 225 है उस मिशन को सफलता कराने में हम पूरी समझता के साथ लगेंगे। पंचायत में घूम रहे हैं, किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है जनता से, किस तरह का आप प्यार लोग मिल खुद रहा है? देखे हैं क्या रिस्पांस है। आम जनता जिस तरह से मुझे गले लगा रही है, जिस तरह से इंतज़ार करती है, जिस तरह से जैसे लगता है कि बिछड़ा हुआ साथी उसके घर में पहुंचा है और जिस सम्मान और जिस सत्कार के साथ किया जाता है वो एहसास हो रहा है। और सब लोग आप देख रहे हैं। मैं अपनी बात क्या कहूँ, आगे जनता से पूछ लीजिए। सर, श्याम रजक को जमीनी नेता कहा जाता है, क्या फिर से श्याम रजक जो है ज़मीन पे उतर के जनता को वही प्यार देंगे, वही दुलार देंगे, सेम उसी तरह से? देखिए, मैं अपने नेता माननीय चंद्रशेखर जी का विरासत का एक छोटा सा पुंज हूँ और चंद्रशेखर जी की ये आत्मा कहती थी, चंद्रशेखर जी कहा करते थे, चंद्रशेखर जी के विचार थे, संघर्ष करो और जनता के बीच में रहो, जनता के बीच में जाओ। और मैं उन्हीं के अनुयायी के रूप में और जिस तरह से नीतीश कुमार जी जनता के लिए काम कर रहे हैं उसके बीच एक समन्वय स्थापित करके हम जनता के बीच रह करके नीतीश जी की योजनाओं से लाभ मिले लोगों को, इसमें हम लगे हुए हैं। सर, एक विपक्ष की तरफ से सवाल खड़े हो रहे हैं कि बिहार में लगातार जो है पुल गिर रहा है, क्या कुछ वजह है? देखिए, जो लोग इस तरह की बात करें उनको तकनीकी ज्ञान नहीं है। देखिए, जो लोग इस तरह की बात करें उनको तकनीकी ज्ञान नहीं है। तकनीकी ज्ञान उनको लेना चाहिए कि पुल नहीं गिर रहे हैं, उनका जो स्लिप चढ़ाने में अगर गिरता है, अब इसको लोग अपना तुरंत रील बनाने लगते हैं, तुरंत न्यूज़ बनाने लगते हैं। वो ट्विटर लोग हैं जो ट्विटर पर ही राजनीति करते। कर्पूरी ठाकुर से सीख लेना चाहिए, विपक्ष के नेताओं से सीख लेना चाहिए। वो जनता के बीच में जाते थे, घटना स्थल पर जाते थे, जाएंगे तो उनको साफ साफ पता चला। और एक चीज़ जान लीजिए, नीतीश कुमार जी कभी गलत चीज़ों का न इस्तेमाल करते हैं न उसको किसी तरह से समर्थन करते हैं। नीतीश कुमार जी भ्रष्टाचार से कभी समझौता नहीं करते। अगर ऐसी बात होगी, हमारे इंजीनियर हैं, हमारे लोग हैं, जांच कर रहे हैं, पता चलेगा। जो भी होंगे कोई बख्शे नहीं जाते हैं। सर, एक चीज़ हमेशा देखा जा रहा है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो एक्स है उस पर लगातार विपक्ष की तरफ से ट्वीट हो रहा है, लगातार जो है पुल गिरने की जो संख्या है उसको लगातार गिना जा रहा है। वो गिनते रहें, वो ज़िंदगी भर यही सब गिनते रहेंगे। जनता से उनका कोई सरोकार नहीं है। विदेश में जा कर के ट्वीट करेंगे, करते रहें। उनको मैं बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ और विदेश भ्रमण करें, जनता से दूर रहें, ट्विटर पर जनता से संपर्क करें। वो ज़माना नहीं है, जनता के दिलों के बीच जाना चाहिए, जनता के साथ समन्वय स्थापित करना चाहिए। सर, बिहार में नीतीश कुमार को सुशासन की सरकार कही जाती है, लेकिन अभी जो है अपराध जो है चरम सीमा पर बढ़ रही है। मैं इसको नहीं मानता हूँ। अपराध हो रहे हैं, अपराधी पकड़े जा रहे हैं, अपराधी को जेल के शिकंजों पर ला के सजा करा करके उनको जेल में भेजा भी जा रहा है। ये सवाल है। अपराध पहले का देख लीजिए, सामूहिक अपराध होते थे, आज कहीं जो होती हैं। हम ये नहीं करें कि अपराध नहीं हो रहे हैं, अपराध होते हैं, उनको बख्शा नहीं जाता है, उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जाता है। तो बीते दिन अररिया में जो है पुलिस के ऊपर ही तीर से हमला कर दिया गया है। ये करो ना कि आप एक घटना को आप उदाहरण नहीं दे सकते हैं। ऐसा होता रहा है, होता भी है और ऐसा देश भर में होता है। मैं इसको ये नहीं कर रहा हूँ कि अच्छी बात है, इसका मैं स्वीकार भी नहीं कर रहा हूँ कि ऐसी चीज़ों का समर्थन मैं नहीं कर रहा हूँ, समर्थन भी नहीं कर रहा हूँ। लेकिन ऐसी घटनाएं तो ऐसे लोगों को रोका भी जाता है। अगर कुछ है आक्रोश तो उसके हैं। हमारा देश तो हिंसा का देश नहीं है, अहिंसा का देश है। जो लोग हिंसा लेते हैं या विपक्ष उसको प्रश्रय देती है तो वो लोग करते रहे। ये देश गांधी का है। सर, एक आखिरी सवाल, श्याम रजक को भी पिछड़ा अति पिछड़ा के नेता माना जाता है, वहीं एक तरफ दूसरी तरफ जो है चिराग पासवान, जितना मांझी को भी है जो अति पिछड़ा और पिछड़ा का नेता खुद को कहते हैं, क्या कुछ? देखिए, मैं उन बड़ों नेताओं के अपने को समकक्ष नहीं पाता हूँ। वो हमसे बड़े लोग हैं, मैं बहुत कनिष्ठ कार्य करता हूँ। बड़े लोग हैं, हमारे बड़े कद के लोग हैं, एनडीए के बड़े नेता हैं, मैं उनका सम्मान भी करता हूँ। मैं उसकी तुलना हमसे क्यों कर रहे हैं? मैं एक छोटा सा कनिष्ठ कार्य करता हूँ। अच्छा, युवाओं के रोजगार को लेकर क्या कुछ कहिएगा? रोजगार के लिए तो हम लोग लगातार रहे और नीतीश कुमार जी की अगुवाई में जो रोजगार के काम हुए, और मैं भी जब इंडस्ट्री मिनिस्टर था तो लोगों को रोजगार मिला। आज भी रोजगार मिल रहे हैं, नौकरी भी मिल रहा है, रोजगार मिल रहा है। हमारे नेता ने कहा था कि 10 लाख लोगों को रोजगार और 10 लाख लोगों को नौकरी।
वो हो रहा है। और मैं आपको बताता हूँ कि 2025 के पहले तक आते आते वो जो आंकड़ा था वो पूर्ण हो जाएगा। फुलवाड़ी में जो है आप पंचायत यात्रा कर रहे हैं, वहाँ के जनता को क्या कुछ संदेश देना? मैं कहता हूँ कि फुलवाड़ी का मतलब फुलवाड़ी वो जगह है, कहा जाता है, जहाँ हर तरह के फूल खिलते हैं। एक फूल का फुलवाड़ी नहीं होता है, जहाँ हर एक तरह के फूल, माने कि हर एक वर्ग के लोग, हर एक धर्म के लोग, हर एक वर्ग के लोग, हर एक धर्म के लोग वो मिल कर के जब खिलते हैं तो वही फुलवारी होती है। उसकी सुगंध से लोग आते हैं फुलवारी में और आकर के अपना स्वास्थ्य भी वर्धन करते हैं और आनंद भी लेने का काम। मैं उस फुलवारी की जनता से यही कहना चाहता हूँ कि अगर नाम फुलवारी है तो फुलवारी का एहसास भी पूरे देश को, पूरे विश्व को होना चाहिए। और मैं इसमें लगा हूँ और उसमें जनता का भी पूरा समर्थन मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, एक बार फिर से आपको बहुत बहुत बधाई कि आपको राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया। अभी हमारे साथ जेडीयू के पूर्व मंत्री जो है, साथ ही साथ अभी वर्तमान के राष्ट्रीय महासचिव श्याम रजक जी मौजूद थे। इनसे तमाम मुद्दों पे बात हुई, तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई, जिनमें इन्होंने बहुत ही अच्छे अच्छे बातें कही है। साथ ही साथ युवाओं के रोज़गार को लेकर भी इनसे चर्चा हुई है। बाकी आप लोग को क्या लगता है हमारे कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। धन्यवाद। आप देखे थे न्यूज़ शुभम के साथ।